बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाते हैं, इज़ा अरफ़ल ग़ुलामु यमीनहु मिन शिमालिही फमरूहु बिस्सलात। जब लड़का दाएं बाएं की पहचान करने लगे तो उसको नमाज का हुक्म करो। ये बच्चों की तरबियत से मुतालिक हदीस है। मतलब ये हुआ कि जब बच्चे को अच्छे बुरे दाएं बाएं की पहचान होने लगे, यानी अकल और तमीज़ आ जाए, चाहे वो जवान नहीं हुआ तो उसे नमाज का हुक्म करो। दूसरी मशहूर हदीस पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चे 7 साल के हों तो उनको नमाज का हुक्म करो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। और जब 10 साल की उम्र के हों तो फिर नमाज ना पढ़ने पर मारो। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। और 10 साल की उम्र के वक्त उनके बिस्तरे अलग अलग कर लो। तो 7 साल की उम्र एक कुछ न कुछ तमीज़ की उम्र है, इसलिए इस उम्र से नमाज का हुक्म करना चाहिए, तरगीब देनी चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। और 10 साल के वक्त 10 साल की उम्र के वक्त सख्ती करनी है। सख्ती ये इसलिए है ताकि जब बच्चा जवान हो तो वो नमाजी बन चुका हो। औलाद के हक़ में ये ही हमारी हम औलाद वालों की कोताही है कि हम लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र से नमाज और दूसरे आदाब और दीन और शरीयत के अहकाम हम उनको नहीं समझाते। इसी के नतीजे में फिर बाद में औलाद आदमी की नाफरमान हो जाती है। माँ बाप आम तौर पर औलाद की नाफरमानी के वक़्त ये तो शिकायत करते हैं, जी आजकल औलाद नाफरमान हो गई, और उलमा को ये तो कहते हैं कि जी आप वालिदैन के हुकूक पर तकरीर करो, लेकिन ये सोच नहीं आती कि माँ बाप के ज़िम्मे औलाद के क्या हुकूक हैं। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़े हुकूक बयान फरमाए। एक हक ये कि जब बच्चा बच्ची पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, इस्लामी नाम रखो, सही माने और मफहूम वाला नाम रखो। दूसरा ये कि उनको अदब सिखाओ, फालियो अदीब हो, अदब सिखाओ। अदब से मुराद क्या है? यानी दीनी तरबियत। उसी में समझ के वक़्त नमाज का आ गया कि नमाज भी सिखानी है। और इसके अलावा जब बोलने लगे तो कलमा सिखाना है, जैसे हदीस पाक में आया, जिसका अव्वल भी कलमा हो और आखिर भी कलमा हो। अब अव्वल कलमा क्या मतलब? यानी जब बोलने लगा तो कलमा शरीफ पढ़ता है, बोलने की इब्तिदा उसने कलमा शरीफ से की, और आखिर कलमा हो यानी मरते वक़्त भी कलमा पढ़ ले तो 1000 साल भी जिंदा रहा, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पूछ नहीं होगी। एक हदीस पाक में आया कि जो बंदा छोटे बच्चे की तरबियत करे हत्ता यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, हत्ता कि वो कलमा शरीफ पढ़ने लगे, लम युहासिबहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे हिसाब नहीं लेंगे। कि ये तो वो है जिसने दूसरों को ईमान सिखाया, जिसने बच्चों को ईमान सिखाया। तो देखो, हाँ, हम छोटे बच्चों को बच्चियों को ये कलमा शरीफ सिखाया करें। इससे उस्ताज़ों की फजीलत भी साबित हुई, क्योंकि उस्ताद क्या करते हैं, सिर्फ कलमा शरीफ नहीं सिखाते, दूसरे बहुत कुछ सिखाते हैं, कुरान शरीफ सिखाते हैं, दूसरी कई चीज़ें सिखाते हैं। जब दीनी तालीम में आ गया तो आलिम का कोर्स पढ़ाते हैं। तो इन हजरात की कितनी फजीलत होगी जब सिर्फ कलमा पढ़ाने वाले से अल्लाह हिसाब नहीं ले।
تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جب بچہ بچی جوان ہو جائے تو بس پھر اس کی شادی کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین۔